गांव में रोहिणी नाम की एक महिला अपने पति रामू के साथ रहती थी। रामू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। कल जो 50 रुपए दिए थे, दो कुछ जरूरी काम है। मेरे पास नहीं है। कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सब्जियां लेकर आई हूँ। सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भर कर भी सब्जी नहीं देती, तो इतनी सब्जी का क्या करोगी? अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ। यह जो तुम्हारी तोंद है ना, वह ऐसे नहीं बढ़ रही। देखो, मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो, नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ तुम। जुबान संभाल के। अरे कहाँ ना जाओ। रामू रोहिणी के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। रोहिणी गुस्से से बाहर चली गई। रामू भी काम पर निकल जाता है। जब रामू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे सुनती हो, कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। रामू फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर रामू घर के दरवाजे की ओर आता है और वहाँ से गुजर रही एक औरत से पूछता है, दादी, क्या आपने रोहिणी को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ रामू के पास आता है। भैया वो भाभी वो। मैं भी तुम्हारी भाभी को ही तो ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया वो भाभी वहाँ। कहाँ है वो? बताओ। भैया आप मेरे साथ चलो। आदमी रामू को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ होती है। रामू को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई होती है, जिस पर कफन डाला हुआ होता है। अरे यह कौन है? क्या हुआ है इसे? भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। रामू ने जैसे ही कपड़ा उठाया, वह जमीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। भारती, भारती उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? भैया यह अब कभी नहीं उठेगी। पिछले 2 से 3 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं। सुलेखा तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। भैया संभालो अपने आप को। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं।
गांव वालों ने किसी तरह रामू को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा है, मुझे तो इस चौधरी ने बताया था। साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई है, इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? नहीं नहीं साहब। हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला रामू के घर पहुंचता है। अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? रामू, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला रामू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। हाँ तो रामू, रोहिणी नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी है। जी साहब। किसने मारा है उसे? किसी पर कोई शक रामू? जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है। पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते रहते थे। नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। अच्छा, तो इसी नोक झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था। साहब, भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा ही दिया। नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो लगता है यह सब उस शमशानी शेरा का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। कौन शेरा? साहब, यह हमारे गांव के श्मशान का चौकीदार है। शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है साहब। रोहिणी रोज उससे मिलने जाती थी। मैंने जब उससे वहां जाने को मना किया तो वह कहती है कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। ठीक है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जब तक तहकीकात जारी है, तुम्हें जरूरत के समय बुला लिया जाएगा। अभी तुम घर जा सकते हो। रामू हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और शेरा अपने पेट से एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए
एक तरफ बैठा हुआ था। क्या तुम ही शेरा हो, इस शमशान के चौकीदार? हाँ, मैं ही हूँ। हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुम्हारा अब कौन मर गया? यहाँ तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। अरे तू ज्यादा फिलोसफी मत झाड़। चल अब अपनी फिलॉसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि रामू की पत्नी रोहिणी यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? ये मेरा निजी मामला है, इन सब के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? अरे अब यह निजी नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। कल रात रामू की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया और तुझे मस्करी सूझ रही है। मेरी बहन का खून यह कब हुआ? किसने किया यह सब? चल अब नौटंकी करना बंद कर। सब गांव वालों को पता चल गया और तुझे अभी तक पता नहीं चला। तेरा यह ड्रामा ना हम सबके सामने नहीं चलेगा। अब सब सच सच बता रहा है कि रोहिणी की हत्या के जुर्म में तुझे ही अंदर कर डालूं। साहब, मैं श्मशान में अकेला रहता हूँ। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए रोहिणी बहन ने मुझसे कहा था जब तक वह है वह मुझे खाना हर रोज पहुँचा दिया करेंगी, और उन्होंने अपने मुंह से मुझे भाई भी कहा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारी इस बहन के होते हुए चिंता काहे को करते हो? मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। सच बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा। हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दिया करूँगा। 200 रुपए तो 10 दिन भी नहीं चला करेंगे। एक काम करना, तुम मुझे 500 रुपए दे दिया करना। हाँ हाँ ठीक है। रोहिणी बहन मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मैं उसे 500 रुपए दे दिया करता था। मैं कैसे मान लूं कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? रामू ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। इस बारे में किसी को भी नहीं पता। भारती बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था, और अगर रामू को इस बारे में पता चल जाता तो वह उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता। अरे तो हम कैसे मान लें कि तू बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है। रोहिणी बहन ने खुद उसे इस बारे में बताया था। अब यह सब्जी वाला कौन है? रामनाथ सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सर, मुझे तो लगता है रामू की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब यह कहानियाँ बना रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। मैं हर रोज लोगों को इस श्मशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक रामू की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता, तब तक इस गांव को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। शेरा हमें सिर हिलाता है। उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं।
सर मुझे तो लगता है रोहिणी की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़ा जाने के डर से कहानियाँ बना रहा है। ना ना, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। अरे क्या तू ही है रामनाथ? जी साहब, मैं ही हूँ। बोलिए कौन कौन सी सब्जियाँ दूं? तेरी तो पूरी ठेली खरीदनी है। क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। बता, तू रामू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। रोहिणी भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी। हाँ, मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। तू शेरा और रोहिणी के बारे में क्या जानता है? हाँ, वह शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद रोहिणी भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है ना रामू, वह बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसीलिए भाभी को लगता था कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा। इसीलिए साहब, मैं बस इतना ही जानता हूँ। अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे। अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है, जमानत भी नहीं होगी। साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। चल बता अब। साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन नीतू, किशोर की पत्नी भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। भैया, आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। भाभी, कटहल तो 50 रुपए किलो है। अरे तुम कर तो दो। शेरा भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं उसके लिए। ओ भैया, जरा 1 पाव कटहल तो देना। कुछ और ले लो, कटहल तो खत्म हो गया। क्यों झूठ बोल रहे हो? इतना सारा तो पड़ा हुआ है। वह सब तो रोहिणी भाभी ने ले लिया। इतने का क्या करेगी? आदमी है या भूत? हाँ हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही हूँ। रोहिणी, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। मेरे लक्षण की छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात करो। मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूँ। साहब, मुझे बस यही बात पता थी। और कुछ? लेकिन साहब। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। शायद नीतू भाभी ने जाकर रामू से शिकायत कर दी और वह वहाँ आ गया। तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो। जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे। अरे भाई, काहे को झूठ बोल रहे हो? रोहिणी भाभी को तो शेरा हर महीने 500 रुपए देता है। अच्छा, तो तुम उन पैसों को अय्याशी में उड़ा देती हो। चलो मुझे 2 पैसे। नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी।
अरे तुम दोनों लोग यहाँ झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। रामू ने रोहिणी का गला पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर धक्का दिया। रामू ने उसे उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। अरे भैया, यह क्या किया तुमने? अरे कुछ नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। साहब, उसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच मिली है। तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। साहब, मैं डर गया था, अब आप बचा लो। अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो। तुम्हें उस रामू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूंगा। पुलिस वाले थाने आ जाते हैं। सर, आपको पता कैसे चला कि रामनाथ कुछ छुपा रहा है और उसने बात को घुमाया है? तुमने सुना नहीं, नीतू और रोहिणी में झगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की भी धमकी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया।